मौसम के कारण हमारा भोजन का बनाना पड़ा इस आश्रम के संचालन। अच्छा अच्छा। ये सौभाग्य दे दिया कि आपके भी दर्शन होने का। राम जी तो हमको वही प्रयास कर रहे हैं और जितने ज़्यादा जुड़ेंगे हम उतना ही ज़्यादा। ओ स्वामी जी नमो नारायण, कैसे हैं प्रभु? आनंद में? जय श्री राम। जय श्री राम। डॉक्टर साहब की बातचीत शुरू करेंगे। महाराज जी जैसा कि हम सब जानते हैं कि परम पूज्य ने संतों के आशीर्वाद से और मार्गदर्शन से अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर के पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है और उस विषय को लेकर के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया जो शुरू हुई है उस प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में राम भक्तों के द्वारा उस मंदिर के निर्माण के लिए निधि समर्पण महाअभियान की शुरुआत की गई। उसी विषय को लेकर के आज श्री राम मंदिर महाअभियान निर्माण महाअभियान निधि समर्पण समिति की तरफ से आज जम्मू कश्मीर के उच्च संतों को मार्गदर्शक के रूप में यहाँ आमंत्रित किया गया है। हमारे मध्य में परम पूज्य अटल पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी विश्वात्मानंद जी सरस्वती महाराज सुंदरबनी से उपस्थित हैं और हिंदू परिषद और अपने सभी साथियों की तरफ से मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। के साथ परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री रामेश्वर दास जी महाराज वो यहाँ पर हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य स्वामी दिनेश भारती जी महाराज जो कि विश्व परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य भी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य डॉक्टर स्वामी सत्यनारायण दास जी वो यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको भी मैं नमन करता हूँ। पूज्य श्री उमेशानंद जी शास्त्री महाराज वो भी यहाँ उपस्थित हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। स्वामी हृदयानंद जी महाराज जिनके आश्रम में आज ये सभा हो रही है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। विश्व परिषद और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास की तरफ से आज यहाँ पर विशुद्ध परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी हम सबके मध्य में हैं, जो इस विषय पर आज अपना आग्रह संतों को आगे रखेंगे। उसके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघचालक जो कि इस निधि समर्पण महाअभियान के जम्मू कश्मीर लद्दाख में पालक अधिकारी के रूप में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा तीर्थ स्थान न्यास ने नियुक्त किए हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे मध्य में सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष और सबके प्यारे और हमेशा मार्गदर्शन करने वाले श्री पुरुषोत्तम दधीची जी यहाँ पर हैं।
इस सारे विषय में साथ रहने के लिए। इस निधि समर्पण महाअभियान के प्रमुख कार्यकर्ता के नाते जिनको नियुक्त किया गया है केंद्रीय टीम ने, श्री अभिषेक गुप्ता जी जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश मंत्री भी हैं, वो भी आज संतों का आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर हैं ताकि जम्मू कश्मीर में इस अभियान को सुचारू रूप से चलाया जा सके। उनके साथ श्रीमान विकास जी एडवोकेट अधिवक्ता परिषद के वो अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, अभिषेक जी के साथ सहयोगी के रूप में रहने वाले हैं, और श्री अजय जी कटरा से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह संपर्क प्रमुख हैं प्रदेश के, वो भी अभिषेक जी के साथ सहयोगी के तौर पर दोनों रहने वाले हैं इस अभियान के। इनके साथ करण सिंह जी हैं, कटरा से व्यवसायी हैं, विश्व हिंदू परिषद के भी कोषाध्यक्ष हैं और इस अभियान के जम्मू कश्मीर में कोषाध्यक्ष रहने वाले। विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री श्रीमान विवेकानंद जी, वो उनका भी सहयोग इस अभियान में एक बड़ा सहयोग रहने वाला है। कार्यालय को उन्होंने ही संभालना है सारी चीज को, वो भी अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। श्री शक्तिदत्त शर्मा जी जो विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इस अभियान में जम्मू महानगर का सारा कार्यभार संभालने वाले हैं। अजय मनहास जी जो हिंदू जागरण मंच के महामंत्री हैं, वो इस अभियान में प्रचार प्रसार विभाग संभालेंगे जम्मू कश्मीर की तरफ से। राजेश जी प्रचार ये आए हैं अभी, ये भी इस प्रचार विभाग में सहयोगी के रूप में कार्य करेंगे, और विश्व हिंदू परिषद के अन्य प्रमुख लोग जो कि अभियान को संभालने वाले हैं वो यहाँ रहेंगे। आप सबके श्री चरणों में अपना शीश नवाते हुए आप सबके श्री चरणों में अपना शीश में नवाते हुए मैं डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी से आग्रह करूंगा कि इस अभियान के मुख्य बिंदुओं पर एक प्रकाश डालें और संतों से आशीर्वाद देने का आग्रह करें, ताकि ये जो टीम बनी है इसको आपका आशीर्वाद भी मिले, मार्गदर्शन भी मिले, और उसके बाद इस अभियान की कैसे विधिवत शुरुआत करनी है उसके बारे में कुछ बातचीत हो सके। परम पूज्य अटल पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज, परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री रामेश्वर दास जी महाराज, परम पूज्य स्वामी दिनेश भारती जी महाराज, परम पूज्य स्वामी डॉक्टर सत्यनारायण दास जी महाराज, पूज्य उमेशानंद शास्त्री जी महाराज, अन्य पूज्य संत, आप सबके पावन चरणों में मेरा कोटिशाह हाँ अरे ये महाराज जी हमेशा की रीत चली आई है, जो सबसे नजदीक हो वो विस्मरित हो ही जाते हैं। तो पूज्य स्वामी हृदयानंद जी महाराज, आप सबके पावन चरणों में मेरा कोटिशाह हो। कल की ही खबर है, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के अंदर एक मंदिर को तोड़ दिया गया। उन्मादी मुसलमानों की भीड़ इकट्ठी हुई, पहले रैली की थी हिंदुओं के विरोध में, भारत के विरोध में, और उस रैली की जो परिणति होनी थी वही हुई, और वहां का ऐतिहासिक मंदिर का तोड़कर ध्वस्त कर दिया, भूमिसात कर दिया, और जो अवशेष थे उनको आग लगा दी गई। ये एकमात्र उदाहरण नहीं है, पाकिस्तान तो मानो हिंदुओं की कब्रगाह बन ही चुका है। लेकिन जो भी मुस्लिम बहुल इलाके होते हैं, हम सब जानते हैं कि हिंदुओं पर इसी प्रकार के अत्याचार। यही लक्ष्य लेकर
बाबर भी भारत की धरती पर आया था। 1528 में भगवान राम ने जहां पर जन्म लिया वहां पर बने पावन मंदिर को उसने तोड़ा। और एक बात जो आप सब संतों के श्रीमुख से ही मैंने सुनी, वो आसानी से नहीं तोड़ पाए। सभी संत अपने भक्तों को लेकर वहां पर आ गए। आसपास के राजे जागीरदार सब आ गए। भयंकर संघर्ष हुआ। 1.25 लाख से अधिक लोगों को बलिदान देना पड़ा। ऐसा कहते हैं कि वहां की मिट्टी पूरी लाल हो गई। एक जगह भी ऐसी नहीं थी जो हिंदुओं के खून से सनी हुई ना हो। तो लाकर जब राम मंदिर को उड़ाया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा बनाया गया, उन ईंटों को चुनने के लिए, उसे गारा बनाने के लिए सरयू का पानी नहीं लाना पड़ा। हिंदुओं के खून से सनी हुई मिट्टी को ही उसने गारे के रूप में प्रयोग किया। तब से लेकर अब तक हिंदू समाज निरंतर लड़ाई लड़ता है। 76 लड़ाइयां हुई और सभी लड़ाइयों का नेतृत्व पूज्य संतों ने ही किया। हमारे कार्यकर्ता उन 76 लड़ाइयों का इतिहास लिखने में लगे महाराज। 17-18 लड़ाइयों का इतिहास खोजा जा चुका है। चाहे किन्हीं के भी रूप में हो, यहां तक कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी 2 बार वहां पर पधारे। वो पधारे केवल दर्शन देने के लिए नहीं, वो पधारे वहां केवल दर्शन करने के लिए नहीं, वो पधारे राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए, उस ढांचे को गिराने के लिए। संतों के आदेश पर ही विश्व हिंदू परिषद ने 1984 के अंदर यह संघर्ष अपने हाथ में लिया। हर चरण पूज्य संतों के मार्गदर्शन में, उनके आदेश पर तय हुआ। उसी का परिणाम है पूज्य संतों के आशीर्वाद का ही हमने विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। 16 करोड़ लोगों ने उस लड़ाई में भाग लिया। इतना आजादी के आंदोलन में भी नहीं था जितना इस सांस्कृतिक आजादी, दूसरी आजादी की लड़ाई जिसको हम कह सकते हैं। महाराज जी, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि इस 490 साल तक चली लड़ाई की परिणति हमारे सामने हुई। इतना लंबा संघर्ष, 14 लाख लोगों का बलिदान, और वो बाबरी ढांचा हमारे सामने हमारे पुरुषार्थ से ही हटा। केवल हटा नहीं, वहां पर जो तथ्य मिले, जो सारी बातें सामने आई, सुप्रीम कोर्ट को भी उन तथ्यों को स्वीकार करना पड़ा। और अंततोगत्वा उन्होंने भी निर्णय लिया, यहां केवल और केवल राम जन्मभूमि थी, यहां केवल उनका मंदिर था और दोबारा इसके ऊपर केवल मंदिर ही बन सकता है। उन्होंने आदेश दिया केंद्र सरकार को, एक ट्रस्ट बना जो मंदिर निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाए। ये पूज्य संतों के आशीर्वाद का ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि थी और उन्होंने कहा ये सरकारी ट्रस्ट नहीं होगा, पूज्य संतों के मार्गदर्शन में ही ट्रस्ट बनेगा। और जो संत इस आंदोलन को यहां तक लेकर आए हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में बनेगा। और हम सब जानते हैं महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज को ही इस ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया। चाहते तो मोदी जी स्वयं बन सकते हैं, लालच होता है। अमित शाह बन सकते हैं, नहीं, पूज्य संत, वो सामाजिक कार्यकर्ता जिनके आदेश पर, जो संत जिनके संतों के आदेश पर जो लड़ रहे थे, चंपत राय जैसों को, उनको महामंत्री बनाया गया। पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज वो कोषाध्यक्ष बने और तय किया कि हम बैठकर इस विषय पर नक्शा इत्यादि बनाने का काम करें। पहला निर्णय महाराज जी जो लिया उन्होंने, हम सरकार से एक भी पैसा नहीं लेंगे। सरकार से लेंगे तो सरकार के नियंत्रण में रहेगा, मंदिर सरकारों के नियंत्रण में नहीं होने चाहिए।
मंदिर चलाना, मंदिर का संचालन करना, धार्मिक काम करना, ये सारे के सारे पूज्य संतों के द्वारा ही निर्धारित होने चाहिए, तभी वो कल्याणकारी होते हैं। सरकार असरकारी नहीं होती, ये सबको ध्यान दें। इसलिए सरकार से एक पैसा भी नहीं। हाँ, व्यक्तिगत तौर पर महामहिम राष्ट्रपति देते हैं, पूज्य प्रधानमंत्री जी देते हैं, कोई और देते हैं, व्यक्तिगत तौर पर देंगे, अपनी तनख्वाह में से देंगे, सरकारी कोष से एक पैसा नहीं। दूसरा निर्णय लिया गया, कई ऐसे पूंजीपति उद्योगपति सामने आए जिन्होंने कहा मंदिर का बजट बताइए, सारा पैसा हम देंगे। स्थिति वही हो जाती जो दिल्ली के बिरला मंदिर की है। दिल्ली में बिरला जी ने मंदिर बनाया, पूरे देश में बनाया, हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन दिल्ली का जो मंदिर है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर था। आज उस रूप में कोई नहीं जानता, आज सब लोग यही कहते हैं ये बिरला मंदिर है। भूल गए लक्ष्मी नारायण, भूल गए कृष्ण मंदिर को कुरुक्षेत्र में, वो भी बिरला मंदिर के रूप से ही जाना जाता है। ये राम का मंदिर है, जिनके प्रति देश के करोड़ों अरबों लोगों की आस्था है, जो कण कण में व्याप है, रोम रोम में व्याप है, जो हर हिंदू की सुबह राम से होती है, समाप्ति राम पर होती है। ऐसे हिंदू का जो हृदय में बसा है, उस राम का मंदिर किसी व्यक्ति के नाम से जाना जाए ना, ये संभव नहीं है। इसलिए उनसे भी नहीं लेंगे। विनम्रता पूर्वक उनका आग्रह हमने अस्वीकार कर दिया। यह तय किया गया, ये जन जन का मंदिर बने, देश का हर व्यक्ति इसके साथ जुड़े। जैसा गिलहरी का योगदान था, गिलहरी उस योगदान को देकर भी राम सेतु बनाने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती थी। गांव का रहने वाला किसान, खेत में और क्या नाम फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर, स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी, वो भी यही महसूस करे ये मंदिर मेरा है, मेरे राम का है, इसको बनाने में मेरा भी योगदान है। इसलिए तय किया गया एक व्यापक अभियान। महाराज जी, इससे पहले हमने एक व्यापक अभियान लिया था रामशिला पूजन में। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग उसमें मिला था 1989 के अंदर। मैं जानता हूं आप में से अधिकांश संत वो हैं जिनके मार्गदर्शन में संपूर्ण जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे देश का आध्यात्मिक जगत काम करता है। तो फिर यही तय हुआ, उन सब लोगों ने तय किया कि हम जब जन जन तक जाएंगे और जाएंगे तो फिर उनको संपर्क करेंगे। 89 में जब हुआ था तो लगभग 3 लाख गांव तक हम पहुंचे थे। जम्मू का भी जबरदस्त योगदान 89 में। वो रिकॉर्ड टूटना चाहिए। तब से हिंदू की शक्ति बढ़ी है, हिंदू का आत्मविश्वास बढ़ा है। तो फिर हम लोगों ने तय किया कि इस बार हम 4 लाख गांव तक जाएंगे, 11 करोड़ परिवारों तक संपर्क करेंगे, लगभग 50 करोड़ राम भक्तों का योगदान उस मंदिर के निर्माण के लिए लेंगे और उसके लिए 10 रुपए का कूपन, 100 रुपए का कूपन, 1000 रुपए का कूपन छपवाए गए। रसीदें जो ज्यादा राशि दे सकते हैं उनके लिए रसीदें भी थी। सब कुछ ट्रांसपेरेंट, ऐप बनाए गए जिसको जितनी रसीदें मिली हैं उस ऐप के अंदर लिखी जाएंगी और जब तक वो रसीदें या उसका पैसा नहीं आ जाएगा उस ऐप के अंदर उसका नाम चढ़ा रहेगा। आज हमारे इस कार्यक्रम के जो प्रमुख हैं वो सुबह बता रहे थे, अभिषेक जी, कि मैं तो कई करोड़ का देनदार हो गया क्योंकि वो सारी रसीदें जो प्रांत की आई है वो इन्हीं के नाम पर चढ़ी है। मैंने कहा ये तुम्हारा सौभाग्य मिला है पूज्य संतों के आशीर्वाद से, वरना राम का देनदार कोई बन जाए इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा। हम तो सारे मांग रहे हैं और आपने तो देने की तैयारी की। लेकिन जब प्रांतों की बैठकें हुई तो आप सबको जानकर आश्चर्य होगा, ये लक्ष्य छोटे पड़ गए। हमने 4 लाख का सोचा था और संख्या बढ़कर 5,28,000 गांव की हो गई। कुल गांव, महाराज जी बोल रहा है,
कुल गांव लगभग 6 लाख हैं। जरा कल्पना करें 5,28,000 गांव तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचे। हमने सोचा था 11 करोड़ परिवार, लेकिन जब सारा हिसाब किताब लगाया गया तो ये संख्या 12 करोड़ 80 लाख से ऊपर। व्यक्तियों की संख्या का हिसाब लगाया गया 65 करोड़ हिंदुओं तक संपर्क किया जाएगा, यानी भारत के हिंदुओं की आबादी के आधे से अधिक। विश्व के इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा संपर्क अभियान। यह आप सब संतों के चरणों की ही कृपा है कि पहला रिकॉर्ड भी हमने बनाया था, ये रिकॉर्ड भी हम ही बना रहे हैं, और आगे कभी आवश्यकता पड़ेगी तो इससे बड़ा संपर्क अभियान जिसमें हर व्यक्ति को संपर्क किया जाएगा, चाहे कोई भी कारण होगा, वो भी पूज्य संतों के आशीर्वाद से हम ही करें। जबरदस्त उत्साह पूरे देश में। कल ही मेरे पास एक खबर आई जोधपुर से, वो फोटो भी आई उन बच्चों की। एक 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा अपनी गुल्लक लेकर आगे आया, और केवल आया नहीं, उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया कि आप सब अपनी पॉकेट मनी में से पैसे बचाकर 15 तारीख को मकर संक्रांति को यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है, सबसे पहला योगदान हम देंगे। वो 6ठी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, क्या समझ उसको होगी, उसके पूर्व जन्मों का संस्कार ही होगा, पूज्य संतों के चरणों का आशीर्वाद ही होगा कि उस बच्चे के मन में ही भाव आ गया। पूज्य अवधेशानंद जी महाराज, हम सब लोग उनसे परिचित हैं। उन्होंने समाचार दिया कि मैं उस दिन नागपुर में हूं, क्यों ना एक वाल्मीकि बस्ती के अंदर, सेवा बस्ती के अंदर मेरे को लेकर जाया जाए और मैं झोली पसार कर कहूं आज मैं राम मंदिर के लिए शबरी के बेर लेने आया। क्या समरसता का अद्भुत संदेश। भारत के जो शीर्ष संत हैं उनमें एक नाम पूज्य अवधेशानंद जी महाराज का भी हम सब जो जानते हैं। पूज्य गीता ज्ञान मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज अभी 6-7 दिन पहले ही कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव के अवसर पर उन्होंने मुझे आदेश दिया था आने के लिए। मैं जब उनके श्री चरणों में उपस्थित हुआ तो हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा संघर्ष का केंद्र बन गया था वाल्मीकि समाज के साथ, तो वो ठीक हो गई है परिस्थितियां। गोहाना के अंदर राष्ट्र विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को वहां पैर जमाने का अवसर मिला। ज्ञानानंद जी ने कहा मैं उस धरती पर जाऊंगा, मैं केवल 1-2 को नहीं, मैं सभा नहीं लूंगा, मैं आपके साथ मिलकर घर घर में जाऊंगा और घर घर में जाकर राम मंदिर के लिए उनका आशीर्वाद दूंगा। तो ऐसा पूरे देश में एक अद्भुत उत्साह है, और मुझे लगता है ये आंकड़े जो आए हैं वो आंकड़े भी छोटे पड़ जाएंगे। आज यहां पर एक प्रेस वार्ता के माध्यम से जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता तक अपना समाचार पहुंचाना, ये संदेश पहुंचाना, उसकी शुरुआत हुआ। आज एक बड़ा सुखद आश्चर्य कुछ जानकारियों के रूप में आया जो मुझे पहले नहीं थी। सप्तर्षियों में से एक ऋषि कश्यप, उन्होंने ही तो कश्मीर को बसाया था, उन्हीं का इक्ष्वाकु वंश वहीं से तो प्रारंभ होता है। जिस इक्ष्वाकु वंश में भगवान राम ने जन्म लिया, ये उनके पूर्वजों की धरती है, और इस पूर्वजों की धरती को उनकी जन्मस्थली के साथ जोड़ने का काम ये हमारा अभियान करेगा। जामवंत जी के बारे में हम सब जम्मू के लोग तो जानते ही हैं। पीर खो नामक गुफा के अंदर 1 युग तक उन्होंने तपस्या की। वो बात की प्रसंग है, मैं इसको यहां पर नहीं रखूंगा, पूज्य संतों के मुंह से ही मैंने सुना था। और भगवान बुद्ध तो स्वयं वो भी इक्ष्वाकु वंश के थे, इसलिए चाहे कश्मीर हो, चाहे जम्मू हो, चाहे लद्दाख हो, ये सब के सब जुड़े हैं भगवान राम के साथ, बिल्कुल सीधे सीधे कनेक्शन है। उसको दोबारा से स्थापित
इस अभियान के माध्यम से करेंगे और पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक मजबूती के साथ एक आध्यात्मिक धरती के रूप में फिर दोबारा से साकार होगा, वैसा ही जैसा पहले कभी मार्तंड मंदिर के समय, अनंतनाग के समय हुआ करता था। शैव दर्शन की चर्चा यहाँ पर हुआ करती थी। गली गली के अंदर, गांव गांव के अंदर भगवान भोले और भगवान शंकर और जय माता की यही आवाजें गूंजा करती थी। वही आवाज फिर दोबारा से गूंजेगी और हमारे केवल जम्मू कश्मीर लद्दाख नहीं, संपूर्ण देश में एक जबरदस्त परिवर्तन आएगा, ऐसा लगता है। इसलिए बहुत श्रेष्ठ संत ने एक वाक्य प्रयोग किया, आने वाली सहस्त्राब्दी नहीं, वर्तमान सहस्त्राब्दी ये राम की सहस्त्राब्दी के रूप में जानी जाएगी और राम मंदिर से राम राज्य की ओर ये राम मंदिर एक लॉन्चिंग पैड बनेगा। तो महाराज जी, इन सब चीजों के लिए, ऐसे वातावरण बनाने के लिए पूज्य संत ही हमारा आगे भी मार्गदर्शन करते रहे। आज हम सब लोग आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, ये सब प्राप्त करने की इच्छा से आपके श्री चरणों में आए। संत तो भिक्षा मांगते हैं, लेकिन इतने भक्त प्रवण है यह समाज, वो स्वयं होकर भी आपके चरणों में आते हैं। मैं शायद इस आश्रम में तो पहली बार पधारा हूं, आया हूं, लेकिन आप बाकी चारों प्रमुख संतों के आश्रमों में आशीर्वाद देने के लिए मैं बार बार आया हूं। सुंदरबनी में भी एक बार बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के समय महाराज जी का आशीर्वाद भरपूर मुझे मिला था। तो केवल आशीर्वाद नहीं, सहयोग भी मिलता है। और इसलिए मैं समझता हूं आप सबके मार्गदर्शन के अंदर जिस तरह की अपेक्षा हमारी केंद्रीय समिति कर रही है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक नया इतिहास रचा जाएगा और पूरे देश में अग्रणी के तौर पर यह समाज खड़ा होगा, यह विश्वास अवश्य पूरा होगा। इतना ही निवेदन आप सब संतों के श्री चरणों में करते हुए मैं अपनी वाणी को श्री रामचंद्र राय परम पूज्य अटल पिताजीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वानंद जी महाराज सरस्वती जी, महामंडलेश्वर रामसूरदास जी महाराज, स्वामी हृदयानंद जी महाराज, पश्चिमी संत स्वामी गिरीश्वर जी महाराज, सभी संत चरण, विश्व हिंदू परिषद के सभी केंद्र से जम्मू कश्मीर के सभी अधिकारीगण, RSS के जम्मू कश्मीर के प्रमुख ब्रिगेडियर सुकेश सिंह जी, सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष परशुराम देवी जी, ये भगवान श्री राम की कृपा और आशीर्वाद से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण धर्म समर्पण अभियान की यह बैठक जम्मू कश्मीर में हृदयदीप आश्रम जीवन नगर में संतों की आशीर्वाद से संपन्न हो रही है, चल रही है। ये हम सबके लिए बड़े परम सौभाग्य की बात है कि वो भगवान श्री राम का मंदिर कि जब व्यक्ति
होता है तो सभी बोलते हैं राम राम बोलो, राम राम बोलो। कि राम राम कहने से जीव इस भव सागर से पार होता है। वह भगवान श्री राम का मंदिर जो अब जिसका काम शुरू हो चुका है, उसके सहयोग के लिए हम संतों और सारा समाज उसमें आगे बढ़कर आए और सभी अपना उसमें योगदान दे। जम्मू कश्मीर में सभी जगह हम सब लोग प्रयास करके भगवान श्री राम का मंदिर में अधिक से अधिक सहयोग जम्मू कश्मीर से मिले और अधिक से अधिक सहयोग हम इकट्ठा कर सके। इस सब के लिए हम सबको सक्रिय रूप से समाज के हर घर में जाना है। तो भगवान श्री राम के मंदिर के लिए, क्योंकि ये वह राम जी का मंदिर है जिसको बनाने के लिए हमारे असंख्य भाइयों ने, बंधुओं ने शहादत दी है। कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है, कितने भाई शहीद हुए हैं और कितना कुछ खोया है। यह भगवान की कृपा है कि आज वो मौका आया है कि भगवान श्री राम का मंदिर बनना शुरू हुआ है। तो हम सबको अधिक से अधिक, जो हमारी विश्व हिंदू परिषद की टीम है, जिस प्रकार के दिशा निर्देश होंगे उन सब पर हम सबको चलना है और उसके अनुसार धनराशि अधिक से अधिक संग्रह हो सके और इस धनराशि के माध्यम से समाज में एक जन जागरण आ जाए, समाज में एक ऐसा विश्वास, उत्साह आ जाए, सब में यह आ जाए कि भगवान श्री राम का मंदिर बनने जो जा रहा, चल रहा काम, उसमें हमारा सहयोग मिले, हम सहयोग दें। ऐसी एक हम सबको एक ऐसा वातावरण बने जिसमें सभी व्यक्ति सम्मिलित हों और सभी अपना अधिक से अधिक सहयोग उसमें करें। इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार की नीति बने और घर घर में जो लोग इस काम, क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर जब जो आंदोलन चल रहा था तो हमारे समाज के लोग ही थे जो उस बात से भिन्न नहीं थे, जो उस व्यवस्था के विपरीत बात किया करते थे। उनमें भगवान राम के प्रति तो श्रद्धा है, विश्वास भी है, पर सहयोग की भावना बहुत कम होती थी। आज जैसे हमारे जैन जी ने बताया, सुरेंद्र जी ने, कि 65 करोड़ जनसंपर्क होना है, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक कोई छोटा कार्य नहीं है। जब सारा समाज और संतों के आशीर्वाद से, क्योंकि संत तो पूरे देश में और विदेशों में भी संत सनातन धर्म का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। पूरे विश्व में संत, अनेक विदेशों में भी हमारे संत वहां पर सनातन धर्म की ध्वजा लहराने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हम सभी को इस यज्ञ में शामिल होना है, अपनी अपनी आहुति देनी है, क्योंकि
राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम श्री वरानने। ये वो राम जी का मंदिर है। जब जैसे कोई व्यक्ति खेत में काम कर रहा होता है और थक जाता है तो हे राम कहकर अपने सारी थकान को मुकाता है, शांत करता है। भगवान राम का मंदिर है, ऐसा बन रहा है। इसमें हम सबको इसमें हर तरीके की आहुति देनी चाहिए। और जैसी यह हमारी जम्मू कश्मीर विश्व परिषद की टीम का निर्देश होगा, व्यवस्था होगी, हम सब उसके साथ चलेंगे और उसमें पूरा सहयोग देंगे और आगे बढ़ चढ़कर उसमें कार्य करेंगे। ऐसा हम आपके सामने संकल्पबद्ध होते हैं और मैं समझता हूँ सभी को इस महायज्ञ में सम्मिलित होना चाहिए और सभी को सहयोग देना चाहिए। और भगवान श्री राम का मंदिर ऐसा बने, ऐसा सुंदर बने कि हम सब लोग वहां पर जाएं और भगवान श्री राम को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद दें और देश और धर्म और मानवता का उत्थान और यह देश सोने की चिड़िया बने, फले फूले, यही भगवान श्री राम से हम लोग सब प्रार्थना और उनका आशीर्वाद दें। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परम पूज्य स्वामी श्री नरेंद्र दास जी महाराज भी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनको नमन करता हूँ और यहाँ सभा में उनका स्वागत है। परम पूज्य श्री सुभाष शास्त्री जी महाराज भी हम सबके बीच में पधारे हैं। मैं उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ और इस सभा में उनका स्वागत करता हूँ। अब मैं परम पूज्य अटल पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज से आग्रह करूंगा कि इस टीम को मार्गदर्शन और आशीर्वाद दें ताकि ये अभियान जिस तरह से सोचा गया है उसी तरह से सुरुचिपूर्ण संपन्न हो सके। उपस्थित मंडलेश्वर रामेश्वरानंद जी महाराज एवं यहाँ आश्रम के अध्यक्ष विद्यानंद जी एवं दिनेश भारती जी, उपस्थित अन्य संत वृंद और यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के आए हुए सदस्य एवं आरएसएस के सदस्य और भी संगठनों के जो सदस्य, बहुत अच्छी बात हुई है क्योंकि सदियों से चली आई जो लड़ाई थी उस पर भारत के धार्मिक जनों की जीत हुई। जैसे कि जैन साहब ने बताया कि 76 लड़ाइयाँ इसमें लड़ी गई। हमारे इतिहासों में ये सब मेंशन है अच्छी तरह से। बात एक मंदिर की नहीं है। बहुत लोग इस पर क्रिटिसाइज भी ऐसे करते हैं कि मंदिर बनाने के लिए इतना क्यों, ऐसा क्यों। ये बात मंदिर की नहीं है। ये बात अगर उस समय की वर्णन की जाए कि जिस समय के अत्याचार होते थे, मेरा ख्याल है मैंने एक वीडियो देखी थी जब ये वहां पर बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई थी। हम लोग दिल्ली में थे, हमारे भी मंडली से महात्मा गए
वहीं पर उस समय जो अत्याचार हुआ था, मेरा ख्याल है कि उस वीडियो को देखकर बाद में गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगा दी थी प्रसारण करने पर। शायद कोई भी हिंदू नहीं रहेगा कि जो उसका खून उबल नहीं जाएगा। बड़ा बलिदान हुआ है, पहले का ही नहीं, उस समय भी ऐसे ऐसे लाशें जैसे लकड़ियों के बल्लियों से ट्रक भरे जाते हैं, ऐसे लाशें भरी जाती हैं, भर भर जा करके फेंके। तो हमें जो उससे पहले हुए, बाबर हुए, सिकंदर हुए, औरंगजेब हुए, जो भी हुए, यद्यपि एक राजा का ये कृत्य नहीं होना चाहिए। राजा तो एक प्रजा का पालन करने के लिए होता है, लेकिन धर्म को खत्म करने के लिए हजारों वर्ष इस प्रकार के धर्म के ऊपर हथौड़े चलते रहे, हाथ होते रहे, जिससे हमारी इस समय की जन प्रजा अनभिज्ञ है। जब प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो मालूम पड़ता है कि क्या क्या हुआ। जैसे सवामन कहते हैं, उस बादशाह का था, जब तक जनेऊ उतारता नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं करता, तब तक रोटी नहीं खाता। सवामन जनेऊ कितने होते। बात है धर्म पर इस प्रकार के आघात की। तो आज बड़ी खुशी की बात हुई, इस प्रकार की लड़ाई में एक न्याय मिला, विजय हुई, और सदियों से जो पराजय होती रही, उसकी आज विजय हुई। ऐसी स्थिति में हमें वो याद करना चाहिए और सबको जनाना भी चाहिए। और इस प्रकार का जो कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद के द्वारा निश्चित किया गया है, यह भी बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि एक बहुत गरीब व्यक्ति अगर अपने 10-20 रुपए वहां पर पहुंचाता है, ऐसा साधन बनता है, बड़ा प्रशंसनीय है। क्योंकि एक तो सभी की जो भावनाएं जुड़ेगी, दूसरा हर एक व्यक्ति को, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति को ऐसा सहयोग पहुंचाने के लिए मार्ग बनाना ये बहुत ही कठिन है, ये कोई सरल काम नहीं है। जैसे रातू साहब ये कह रहे हैं, इतने गांव तक पहुंचाएं तो बड़ी अच्छी बात है हर एक व्यक्ति को, क्योंकि मैं स्वयं 35 साल में पैदल चला हूँ। एक बार हम जा रहे थे यहाँ से रामेश्वरम के पास से, वैसे तो उधर इस प्रकार की बुद्धि वाला मिलने बड़ा कठिन होता है, तो इधर कुंभ मेला भी था, तो एक बूढ़ी माई थी, बड़ी गरीब थी, बहुत, उसने रोक करके
मतलब कि खिचड़ी भी पूरी बेचारी नहीं बना सकी, क्यों 100-125 महात्मा के साथ। खिलाने के बाद कहती है मेरा कुंभ मेला पूरा हो गया। मैं हर कुंभ पे जाती थी, लेकिन इस बार मैं नहीं जा पाई। मेरे पास इतनी शरीर भी साथ नहीं देता है और इतना पैसा भी नहीं था। आज इन संतों को मैं मिला के मेरा कुंभ मेला यहाँ पर पूर्ण। गरीब व्यक्ति को बड़ी भावना होती है, लेकिन उसका वहां तक पहुंचाने के लिए कोई साधन नहीं बन पाता। तो जी ये साधन इन्होंने बनाया है कि हर एक व्यक्ति तक सहयोग लेने के लिए पहुंचाया जाए, तो बहुत अच्छी बात है, प्रशंसनीय बात है। और इस चीज को भी वैसे जम्मू कश्मीर इस चीज में मेरा ख्याल है कि पूरे भारत में कम नहीं है सहयोग करने में, धर्म कर्म में। मैंने अभी तक जो देखा है, मैं स्पष्ट पूरा भारत एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार पैदल घूमा हूँ। तो नाम है, हम लोग पीछे कथा करने गए थे द्वारका में। द्वारका के पंडितों को अभी पूछो, चाहे फोन लगाकर, मतलब कि मैंने कहीं किसी तीर्थ में पंडे को नहीं देखा कि कहे कि बस भाई पंडा नाम ही इसी का होता है। लेकिन भेंट द्वारका में मैंने कहा पंडित जी और लो, उन्होंने हाथ जोड़े, महाराज बहुत मार मिला। कितने व्यक्ति हमारे साथ में थे जम्मू कश्मीर द्वारका में मंदिर में पूछो, इस 7 दिन हम लोग रहे। एक बार हमने गुरु पूर्णिमा की, वहां के पंडे कहने लगे महाराज हर गुरु पूर्णिमा यहाँ करो। बाजार में काजू बादाम तक नहीं रहा, सब्जी फूल तक नहीं रहा। और मंदिर वाले कहते महाराज जब से आपके व्यक्ति आए हैं हमारी 4-5 हजार चढ़ोतरी होती थी ऐसे आप सीजन में, रोज 4-4 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख, 50 लाख पे चावल भेंट द्वारका में एक ही भक्त ने एक दिन दान किया, 50 लाख। और पंडों ने हाथ जोड़े, सब पंडे वहां रोज कथा स्थल पर समाप्त हो तो आकर माइक में बोलते थे। तो मैंने देखा पूरे भारत में इस प्रकार की, ये देखो यात्रा होती है बूढ़े अमरनाथ जी की, अमरनाथ जी की। किसी स्टेट के अंदर मैंने नहीं देखा कि इस प्रकार के तीर्थ यात्रियों के ऊपर फूल बरसाकर उनकी सेवा। आप लोग तो जाते होंगे, देखा नहीं करते हो, मतलब ऐसी भावना भारत के अंदर किसी कोने के अंदर। मैं कहना नहीं चाहता हूं, मैं एक जगह पर हम लोग एक प्रोग्राम किए, मकान के पैसे लिए, सब चीज के लिए, खाली जगह पे भी पैसे दिए, थोड़े भी नहीं, कहते 10 लाख को मान लो, ठीक, खाली जगह यूज कर ले, धार्मिक कथा। और वहां पर एक धार्मिक सोसाइटी के, और यहाँ पर तो मेरा ख्याल है कि जम्मू कश्मीर के लोग एक रिकॉर्डेड चीज है, एक रिकॉर्डेड बात है कि ऐसे सहयोग के अंदर हर वर्ष कितना कितना प्रबंध, कितना खर्चा, कितनी शारीरिक श्रम सेवा और कितना मेहनत इसी देश के अंदर किसी भी गांव सिटी, किसी स्टेट के अंदर नहीं है। तो इसीलिए मैं सभी जम्मू कश्मीर वासियों को भाई हम सलाह दे सकते हैं, ज्यादा तो हम क्या, किसी को क्या, अपनी इच्छा होती है, जैसा जितना पूरे भारत के अंदर
आप लोग इतना सहयोग, इतनी सेवा, इतनी प्रशंसा का पात्र बने हो, उसी प्रकार से इस राम मंदिर के निर्माण में भी जम्मू कश्मीर का नाम होना चाहिए, बढ़ चढ़ करके सहयोग देना चाहिए। जितनी समर्थता है, इससे कोई यहाँ पर कंपेल नहीं है, किसी को दबाव नहीं होता है। आप लोग तो वैसे ही इतना करते हो कि जहां पर भी गए हो वहीं पर इतना नाम हुआ। और इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके सहयोग देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए स्वयं भी, दूसरों को भी इससे अवगत कराना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए और सफलता प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि बहुत लोग भावनाओं वाले होते हैं, लेकिन उनको मार्ग नहीं है, उन तक पहुंच नहीं है। तो इस चीज के लिए ठीक है, आपके जो कार्यकर्ता हैं उन्हें कहना चाहिए, भले जो नई कार्यकर्ता है उनको भी ये देना चाहिए ड्यूटी की, अगर कोई स्वेच्छा से कहीं पर दूर दूर तक ये संदेश, ये कलेक्शन पहुंचाने के लिए, तो मेरा ख्याल बहुत लोग इच्छुक होते ही हैं। तो उसमें अच्छा होगा कि हर एक व्यक्ति का सहयोग वहां तक पहुंचे, गरीब से गरीब व्यक्ति भी कह सके हाँ मैंने राम अयोध्या मंदिर में कुछ योगदान दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम तत्सत, ओम तत्सत। जैसा परम पूज्य अटल कि ये धरती श्री राम के पूर्वजों की धरती है और प्रभु श्री राम ने भी मर्यादा का ऐसा एक वातावरण पैदा किया आज के युग में भी कि जब उनकी अपनी जन्मभूमि का नींव पत्थर 5 अगस्त 2020 को रखा जाना था, उससे ठीक 1 वर्ष पहले जम्मू कश्मीर में भी जो ये मुगलिया दासत्व ऊपर से इंपोज किया गया था, उससे मुक्ति मिली। 1 साल पहले अपने पूर्वजों की धरती को मुक्ति दिलाई और उसके बाद अपनी जन्मभूमि के मंदिर का जो है नींव पत्थर रखवाया। तो ऐसा लगता है कि जो बातें पीठाधीश्वर जी ने कही हैं, जम्मू कश्मीर की जनता को उसका, राम भक्तों को उसका आभास रहेगा और जम्मू कश्मीर पूरे भारतवर्ष में मिसाल कायम करेगा। अब मैं इसी विषय को लेकर के परिचय मैं एक बार करवा दूं जो संत बाद में आए हैं। परम पूज्य स्वामी श्री मोहन भारती जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनको नमन करता हूँ और उनका सभा में स्वागत करता हूँ। श्री राजकुमार गुप्ता जी प्रांत गौ सेवा प्रमुख, गौसेवा संवर्धन परिषद के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर हैं, उनका भी स्वागत है। और अभी मैं परम पूज्य स्वामी श्री दिनेश भारती जी महाराज से आग्रह करूंगा कि इस विषय पर अपना मार्गदर्शन दें और इस जो धर्म समर्पण महाअभियान समिति, निधि समर्पण महाअभियान समिति की जो टीम बनी है, उनको भी अपना आशीर्वाद दें। नमस्ते अस्तु भगवती माता स्मान पाहि सर्वदा। हृदयदीप आश्रम के इस पवित्र आंगन में मां भगवती के पावन सानिध्य में अटल पीठाधीश्वर परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय साई वंदनीय सनातन की वो ध्वजा पताका है जिनके संरक्षण में श्री राम जन्मभूमि निर्माण निधि समर्पण अभियान संत गोष्ठी यहाँ पर आरंभ हुई है। सर्वप्रथम मैं पूज्य आचार्य श्री जी के चरणों में नमन करते हुए परम पूजनीय महामंडलेश्वर स्वामी रामेश्वर दास जी महाराज को नमन करते हुए हमारे पूजनीय
श्री हृदयानंद गिरी जी महाराज उनको नमन करते हुए सुभाष शास्त्री जी महाराज एवं महामंडलेश्वर राम स्वरूप दास जी महाराज सभी संत शक्ति के चरणों में प्रणाम करते हुए सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थिति हैं। उनकी उपस्थिति हम सब लोगों के लिए बहुत ही आनंददायी है। और हमारे केंद्रीय संयुक्त महामंत्री विश्व हिंदू परिषद के सुरेंद्र जी जैन जी ने जिस प्रकार राम जन्मभूमि के संघर्ष के इतिहास को हमारे समक्ष रखा है, हृदय रोमांचित हो गया। हमारे प्रांत संघचालक सुचेत सिंह जी, उनकी उपस्थिति, हमारे वीप के कार्याध्यक्ष हैं राजेश गुप्ता जी हैं, हमारे राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान के प्रमुख अभिषेक गुप्ता जी की उपस्थिति है, कार्याध्यक्ष हमारे कर्ण जी यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे गौशाला के जो सेवा के कार्य को अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं ऐसे हमारे राजकुमार जी, उनकी उपस्थिति यहाँ पर और हमारे जो सभी कार्यकर्ता बंधु हैं जो राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के लिए इस अभियान को आगे लेने के लिए संत चरणों का आशीष चाहते हैं। मेरा हृदय कर रहा है कि मैं राम जन्मभूमि के उस अतीत के इतिहास को जब सुनते हैं पूज्य संतों के श्रीमुख से या अपने बुद्धिजीवियों के मुख से या अपने विहिप के उन धर्मज्ञ लोगों के मुख से, तो हृदय आंदोलित भी होता है और हृदय आनंदित भी हो जाता है। हमने सुना अभी पूज्य आचार्य स्वामी विश्वात्मानंद जी के मुख से हमने श्रवण किया, सुरेंद्र जैन जी ने कितना सुंदर प्रकाश डाला कि राम जन्मभूमि की मुक्ति संघर्ष के लिए 76 संघर्ष 76 युद्ध हुए, ये तो हमने सुना, लेकिन मेरा हृदय कर रहा है कि मैं 77वें संघर्ष के शंखनाद पर कुछ प्रकाश डालूं। समय सामने चुनौती लेकर खड़ा है, थोड़े से समय में इतने बड़े संघर्ष का वर्णन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरा प्रयास है 77वें संघर्ष का शंखनाद दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के पूज्य संतों ने विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर किया था। 1949 में जो ताला राम जन्मभूमि पर लगा था, उस ताले को खोलने के लिए रथ यात्राओं के माध्यम से पूरे देश को आंदोलित किया गया। लाखों राम भक्तों ने सरजू नदी के जल को अपनी अंजलि में आबद्ध करके संकल्प लिया कि हम राम जन्मभूमि के ऊपर लगे ताले से राम जन्मभूमि को अभी मुक्त तो करा सकेंगे। जन जागरण हुए, बलिदानों की गंगा बही और उसकी फलश्रुति विस्मरण नहीं कर सकता भारत कि 1 फरवरी 1986 को राम जन्मभूमि से वो ताला मुक्त कर दिया गया। और फिर 24 जून को हरिद्वार में 1984 को संतों ने केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के माध्यम से संकल्प लिया कि 30 अक्टूबर 1990 को हम जाकर के भगवा पताका फहराएंगे उस मस्जिद के ऊपर। फिर निर्णय हुए और फिर उसके बाद में राम ज्योति दर्शन जैसे अभियान चलते रहे। और फिर मुलायम सिंह ने उस समय सुरक्षा बलों को आदेश दिया था कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन निठारू बंधु जैसे कितने लाखों राम भक्तों ने, संत शक्ति ने प्राण आहूत कर दिए। उस दृश्य को कोई विस्मृत कर सकता है जब चलती सुरक्षा बलों की बंदूकों से गोलियां गिरते भारती मां के सपूतों और राम के वंशजों की लाशों ने अपने हृदय के रक्त से सरजू नदी को लाल कर दिया था। उस बलिदान को कौन विस्मरण कर सकता है। और फिर कल्याण सिंह की सरकार का आना, 6 दिसंबर 1992 को उस कलंक का हट जाना, 2010 से 30 सितंबर को भी नहीं भूला जा सकता जब लखनऊ के उच्च न्यायालय ने कहा कि 1528 से पहले यहाँ मंदिर था। मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने कहा था कि अगर ये कोर्ट के अंदर ये सिद्ध हो जाए कि 1528 से पहले यहाँ राम मंदिर था तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड अपना केस वापस ले लेंगे। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आनंदित पूरा विश्व, पूरा भारत तब हुआ जब 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री माननीय रंजन गोगोई जी ने राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला पढ़ना प्रारंभ किया तो आंखों में अश्रु भी उतर आए और हृदय में आनंद, हर्ष
और गम, खुशी और गम एक साथ कैसे दिन और रात एक साथ कैसे रह सकते हैं, ये अनुभव किया। प्रातः 10:30 बजे 9 नवंबर 2019 को जैसे टीवी स्क्रीन पर रंजन गोगोई जी ने कहा कि पूरा परिसर भगवान राम लला को समर्पित किया जाता है, बाबरी मस्जिद के लिए वहां 1 इंच भी जमीन माननीय कोर्ट नहीं दे रहा था, तो कैसा उल्लास, आनंद, और उस आनंद का संवर्धन हो गया जब 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने शुभ कर कमलों से भूमि पूजन किया। क्योंकि नींव पूजन तो कामेश्वर चौपाल जी के हाथों से 89 को हो गया था, लेकिन अब भूमि पूजन, और अब वो शुभ घड़ी आई है जहां पर, क्योंकि हमारा तो ध्येय गान है, हम जिस विचारधारा से आते हैं उस विचारधारा का ध्येय गान है कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित हुआ, मन भी हुआ राम के चरणों में, और अब धन अर्पित करने का समय है। और मुख्य भूमिका में सुरेंद्र जैन जी ने जैसे बताया कि पूजनीय आचार्य महामल्लेश्वर जी अभ्यसानंद गिरी जी ने जिस प्रकार से संकल्प लिया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे अटल अखाड़े के पीठाधीश्वर महाराज श्री यहाँ पर विराजमान हैं, उनकी अध्यक्षता में ये धन समर्पण अभियान है। तो जम्मू कश्मीर से सुरेंद्र जी जैन जी, मैं महाराज जी के चरणों में, पूज्य संतों के चरणों में बैठकर आश्वासन देता हूं कि धन के लिए संत समाज भी पूरे भारत के संत समाज को टक्कर देने के लिए खड़ा होगा। यहां से किसी भी धन की, और हम घर घर जाएंगे, और संतों के पास जो कोश है राम से बढ़कर तो जीवन में, संत के जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए धन से पूर्ण समर्पण होगा, और फिर सारे जितने अनुयायी हैं, भक्तजन हैं, हर 42 लाख आबादी है जम्मू कश्मीर की, और आप जिस प्रकार पूरे भारत में जनसंपर्क कर रहे हैं, तो 42 लाख हिंदू घर हैं जम्मू कश्मीर में। हर एक घर में जाना और सभी संतों से संपर्क करना, ये सब हम संत जनों का दायित्व है, और इस दायित्व से पीछे हटने का तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। बस इतना ही आपको आश्वासन देकर अपनी तरफ से, अपने ट्रस्ट की तरफ से सभी संतों के चरणों में निवेदन करके, जैसा आप निवेदन करेंगे होगा तो राम जी की इच्छा से, लेकिन अपने सामर्थ्य से बढ़कर हम राम जी के चरणों में अपना सर्वस्व, धन तो क्या चीज है, सर्वस्व अर्पित करना है। क्योंकि ये मंदिर नहीं है जिसमें राम लला ने विराजित होना है, ये राष्ट्र मंदिर है जहां से राम राज्य की जो कल्पना हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मनस्वियों ने की थी, वो राम राज्य से हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर होना, जिसका सपन हमारे पूज्य ऋषियों ने देखा है, वो साकार होते देखना। तो हम जिस पीढ़ी में हैं, हमारा जीवन धन्य है, इससे सार्थक क्षण कोई हमारे लिए नहीं हो सकता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय भारत, जय श्री। मैं पूज्य परम पूज्य सुभाष शास्त्री जी से आग्रह करूंगा कि वो इस विषय पर अपना मार्गदर्शन दें और शुरू करें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। परम पूज्य चरण सभी संत महापुरुषों को नमन एवं आदरणीय प्रिय सभी बुद्धिजीवियों, प्रभु राम भक्तों, प्रभु राम की कृपा से जब राजीव गांधी के समय वहाँ पर शिलान्यास हुआ था, उस समय हमारे पूज्य गुरुदेव योग पुरुष श्री स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज तब संयोजक थे, और आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण तीर्थ के महाराज श्री जो है वो सदस्य हैं। जब
शिला पूजन किया गया था, तो तब भी हम प्रभु कृपा से 10-20 गाँवों में शिलाएं लेकर के गए थे, शिला पूजन किया था। तो सवा रुपया जो था उस समय प्रत्येक घर से हमने दिया था और अयोध्या में शिलाएं पहुंचाई थी और धनराशि जो जनता के द्वारा मिली थी वो भी वहां पहुंचाई थी। उसके बाद फिर कार सेवा करने के लिए वही हम गए थे। 300 लोग आरसपुरा से उस समय हमारे साथ गए थे। रास्ते में हरदोई में हमें गिरफ्तार भी किया गया, अस्थाई जेल में 9 दिन रखा गया। उसके बावजूद फिर भी हम अयोध्या प्रभु श्री राम जी की कृपा से पहुंचे थे। और उसके बाद भी अभी 2 वर्ष पहले हम वहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा करके आए हैं और अब बड़ी प्रसन्नता हुई, जैसे हमारे पूज्य दिनेशपाल जी महाराज जी ने कहा था कि जिस दिन फैसला हमारे हक में आया बहुत प्रसन्नता हुई। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जब शिलान्यास हुआ तो बहुत अति प्रसन्नता हुई, मन गदगद हो गया, रोम रोम पुलकित हो गया। बाकी धन के लिए बहुत से हमारे भारत में देख और बड़े बड़े बामाशाह जो है वो बैठे हुए, पर कोई भी यज्ञ होता है, कोई भी निर्माण कार्य होता है, जब उसमें हमारा समय, शक्ति और संपत्ति लगती है तो वो कार्य हमें अपना लगता है कि ये हमारा है, ये हमारा है। भगवान प्रभु श्री राम सबके हैं, वो सबके हृदय में विराजमान है, हम सबके हैं वो। तो फिर भी हमारा कुछ ना कुछ समय, कुछ ना कुछ हमारी शक्ति, कुछ ना कुछ हमारी शक्ति जो है वो हम वहाँ पर लगनी चाहिए, ताकि हम अपनी ओर से कुछ ना कुछ अंशदान दे करके अपने को गौरवान्वित करें कि शुक्र है कि परमात्मा का कि हमारे रहते रहते ये मंदिर हमारे सामने ही हम इन आंखों से देखेंगे। तो ये प्रभु राम की बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर। संत समाज जो भी हमें सेवा देगा तो हम पूर्ण रूपे जो भी संत महापुरुष हमें आज्ञा देंगे, आदेश देंगे, तो हम तन मन धन से सेवा करने को तैयार हैं। ओ शांति शांति हरिओम। बाकी हमारे पूज्य श्री स्वामी हृदय गिरी जी महाराज जी हैं, इनका तो जीवन ही जो है वो देश के प्रति, धर्म के प्रति समर्पित है। देश के ऊपर चाहे कोई प्राकृतिक आपदाएं आई है तब भी ये आगे आए हैं। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है, सामाजिक कार्यक्रम होता है, कोई भी अभियान चलता है जब देश के लिए, धर्म के लिए, तो स्वामी जी कभी पीछे नहीं हटते, संतों से बहुत प्रेम करते हैं। अभी हमारे आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य श्री स्वामी नाम क्या ले हम श्री स्वामी विश्वनाथ जी महाराज, विश्वात्मानंद जी महाराज जी बहुत सुंदर सुना रहे थे और बहुत उन्होंने जानकारी भी दी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो संत महापुरुषों ने नहीं कहा था जिसकी आपको जानकारी नहीं है। तो आज इकट्ठे होने का यही मेरा ख्याल भाव है। ये सभा इसीलिए है कि हम सबको इसका पता चले कि ये दान समर्पण अभियान जो है वो चल रहा है श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए। तो उसके लिए हम जहाँ जहाँ भी कथा करेंगे हम उनको भी सुनाएंगे और अपनी संगत से भी सहयोग लेकर के तो आप तक आपके चरणों में रखेंगे। तो इस विषय को लेकर के संतजनों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें मिला है। इस आश्रम में, हृदय दीप आश्रम में परम पूज्य स्वामी हृदयानंद जी महाराज जी के आशीर्वाद से हम सब लोग यहाँ पर, और इन्होंने ये सारा आयोजन किया है। मेरा परम पूज्य हृदयानंद जी महाराज से आग्रह है कि अपना मार्गदर्शन दें और सभा को
जय श्री राम। जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय अदरणीय वंदनीय अटल पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी जी, मेरे वरिष्ठ सभी संत वृंद, सुरेंद्र जी और विश्व हिंदू परिषद के सभी पदाधिकारी, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विश्व हिंदू परिषद को कि उन्होंने इतने सुंदर और जो सबसे एक अच्छे कार्य के लिए, अच्छे प्रयोजन के लिए इस स्थान को चुना कि ये सभा यहाँ हो रही है। उनके कारण अनेक संत आज यहाँ इस आश्रम की भूमि को पवित्र कर रहे हैं और संतों का सदा ही बहुत स्नेह रहा। मुख्य बात जो आज सुरेंद्र जी की तरफ से एक निवेदन किया गया, एक प्यार भरा आग्रह किया गया, मेरी समझ में तो मात्र इतना ही आया है। अगर हम गणित के हिसाब से देखें तो उन्होंने बताया कि 65 करोड़ हिंदू और 1100 करोड़ चाहिए, तो मुश्किल से 20 रुपए एक व्यक्ति के हिस्से में आते, मुश्किल से धन की कोई कमी नहीं। और संसारिक व्यक्तियों के काम में अगर नहीं आती तो भगवान के काम में कैसे आएगी? धन तो इतना आएगा। लक्ष्य जो है, जो मेरी समझ में आया कि हर परिवार तक, हर हिंदू तक ये बात पहुंचे और उसका सहयोग लिया है। बात धन की नहीं है, जैसा कि बताया कि एक एक परिवार देने वाला बैठा है। हमें हर घर तक, हर हिंदू तक उसी तरह जैसे एक एक ईंट ली, मुझे स्मरण है उस समय का। और सुरेंद्र जी 89 के बाद मैं अयोध्या नहीं गया, और इसीलिए नहीं गया कि जब तक मंदिर बनने का घोषणा नहीं होगी नहीं जाना। अब जब से हुई ये लॉकडाउन के कारण फंस गया, और गोरखपुर हमारा आश्रम है, अयोध्या से ही होके मैं कई बार गुजरा लेकिन अंदर नहीं गया। नहीं, अब तो आना ही, अब तो आना ही, और प्रथम सप्ताह में ही जाना है मुझे। हम जम्मू कश्मीर के सब वरिष्ठ संतों ने आपको जैसा विश्वास दिलाया, हम किसी भी मामले में पीछे नहीं हटेंगे। और जम्मू शीर्ष है भारत के नक्शे में, हिंदुस्तान का सिर है, तो सिर की जगह पर ही रहेगा। और हम तो अगर धन की बात आए ना, तो ज्यादा नहीं, मुझे स्मरण है 92 का प्रयागराज का, स्वर्गीय सिंगल जी हमारे सदगुरुदेव उस समय अवधेशानंद जी की जगह वो आचार्य थे चुना अखाड़े के। तो वहां बात हुई कि हमारे 7 अखाड़ों में केवल सन्यासियों के, 13 अखाड़ों की बात नहीं मैं कह रहा, केवल सन्यासियों के 7 अखाड़े में इतना नागा है कि वहां दूसरा आएगा कौन? और जब ऐसी बात आई तो सिंगल जी के शब्द थे कि हमें महात्मा बनवाने हैं। महात्मा को तो हम पूजा करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। नहीं तो उसी समय उन्होंने कहा एक बार कहो और सारे के सारे ना। आपको अभी जूना पीठाधीश्वर स्वामी जी ने कहा कि वो झोली फैला के गांव-गांव जाने को तैयार हैं। हमारा तो काम यही है, हमें इसमें लज्जा भी नहीं आती है। और हम तो सारे के सारे संत
इसके लिए तैयार हैं। और मात्र 13 अखाड़ों के आचार्य अगर एक बार बोल देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि भारत का कोई हिंदू परिवार ऐसा रह जाएगा जिसका सहयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि घूम फिर के किसी ना किसी अखाड़े से हर हिंदू जुड़ा है। 13 अखाड़े हैं, 14वां तो है नहीं, अभी बना है किन्नर अखाड़ा, तो वो भी तो हमारे में से ही है ना। इन 13 में से अब अलग हो गया, एक 14वां नाम मिल गया उसको। तो 13 अखाड़ों के आचार्य केवल एक सामूहिक घोषणा ये करें कि हर हिंदू को, हमारा लक्ष्य है कि हर हिंदू के यहाँ से, हमारे गुरु जी कहा करते थे कि और कुछ नहीं तो नमक ही दे दो, क्योंकि जब तक नमक नहीं पड़ेगा कोई चीज बन नहीं पाएगी। तो हमको तो नमक तक लेना है और झोली फैला के पूरा संत समाज निकलेगा। और कल से नहीं, आज से नहीं, अभी से इस कार्य में लग जाएंगे। आज शाम को यहाँ एक कार्यक्रम है और उसी में हम पहली झोली आज फैलाएंगे, और जो आएगा हम कभी भी इस कार्य के लिए पीछे हटने वाले नहीं। और ये तो ऐसा कार्य है, भगवान राम हमारे कण कण में बसता है, रोम रोम में बसता है। और संस्कृति है भारत की कि और कोई शब्द, एक दूसरे से जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो और कोई शब्द नहीं बोलता है। क्या बोलता है? राम राम। और राम का महत्व कितना है, अगर हिंदी वर्णमाला पे जाएं तो इन रा, आ और मा, इनका योग बनता है कितना? 54। और दोनों को राम राम बोल दिया तो कितना हो गया? एक माला। एक माला पूरी हो जाती है। और जो परिकल्पना की गई है उस परिकल्पना से कहीं अधिक सुंदर जब ये भव्य भगवान का भवन बनेगा। और हमारे गुरु जी तो बहुत सुंदर कहा करते थे कि मंदिर नहीं, भगवान मंदिर में पैदा नहीं हुए थे, वो राजमहल था। और दुनिया देखेगी कि राजमहल जो है इसके सन्मुख विश्व का चाहे व्हाइट हाउस हो या कोई दूसरा हो, वो कहीं टिकने वाला नहीं है। और ज्यादा देर नहीं, 3.5 साल का समय रखा है। और मुझे दृढ़ विश्वास है कि उससे पहले ही वहां तक भी नहीं जाएगा, ये मंदिर पूर्ण होगा। वर्ष 2020 बहुत सी खट्टी यादें छोड़ गया, बहुत सी दुविधाएं आई, लेकिन ये एक ऐसा कार्य इस 2020 में हुआ जिसने सबको धो दिया। लोग सब भूल गए और हमने तो जीवन में आशा छोड़ दी थी कि अब ढलती उम्र में आगे ढलान पर हैं, पता नहीं जीवन में देख पाएंगे या नहीं। हमें पुनः ये लगने लगा कि हम युवा हो गए और भगवान का मंदिर बहुत शीघ्र पूर्ण होगा। आप लोगों के साथ हम भी उसका दर्शन करेंगे। और ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसको रोकने वाला शायद अब कोई पैदा नहीं हो पाएगा। निर्विघ्न, निर्विरोध और बड़े ही सामंजस्यपूर्ण ढंग में ये भव्य भगवान का भवन बनेगा। हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। और जिस दिन उसकी प्रथम आरती होगी, भगवान लला अपने स्थान पर विराजमान होंगे, तो मेरा विश्वास है जो लोग नहीं भी जा पाएंगे तब तक ऐसी भावना हो जाएगी कि वो अपने घर में भी उसकी आरती उस समय उसी तरह उतारेगा। उन्हें सभी संतों की ओर से, जम्मू कश्मीर की सभी समाज की ओर से आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी क्षेत्र में जब भी आप कुछ कहेंगे हम पीछे हटने वाले नहीं। और
ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित करने के लिए अपने हृदय दीप आश्रम की कार्यकारिणी की ओर से बहुत बहुत आभार और सभी आए हुए संतों का, पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हृदय दीप आश्रम के आंगन में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण के इस अभियान का श्री गणेश परम पूजनीय अटल अखाड़े के आचार्य पीठाधीश्वर प्रातः स्मरणीय श्री श्री विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज ने आज अपने हाथों से एक चिन्हित कर हमें कृतार्थ कर दिया है और उन्होंने जो धनराशि अर्पित की है, हमें लग रहा है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख की तरफ से बहुत सुंदर संदेश पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में जाएगा। स्वामी पूज्य महाराज श्री आचार्य श्री जी ने अपने हाथों से जो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए राशि अर्पित की है, वो राशि ये प्रारंभ है, ये प्रारंभ है। महाराज जी को मैंने कहा कि श्री गणेश कर दो, आगे तो आप परम पूजनीय, लेकिन कोई भी पूजन है वो बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं माना जाता। तो महाराज जी ने इस यज्ञ में अपनी प्रथम आहुति जम्मू कश्मीर संत समाज की तरफ से जो दी है वो 2,51,000 रुपए की राशि अर्पित की है। हम हृदय की पावन गहराइयों से उनका अभिनंदन करते हैं। महाराज जी की प्रथम आहुति स्वीकार हुई है। मेरा निवेदन है कि राजेश जी और हमारे सुरेंद्र जैन जी के साथ में हमारे प्रांत संचालक जी आएंगे और अपने हाथों से इस आहुति को स्वीकार करेंगे। थोड़ा सामने रामेश्वर में एक ट्रक तो उनको वो बता रहे कपड़े इकट्ठे हो तो घरों से लेके चढ़ाने सनातन ट्रेनिंग होगा। और इसी श्रृंखला में महाराज जी ने अपना जो पावन सानिध्य पावन आशीष हमें दिया है, उनके चरणों में नमन करते हुए हमारे परम पूजनीय हृदयानंद गिरी जी महाराज, उन्होंने मुझे आग्रह किया है कि मेरी तरफ से जो है हृदय दीप आश्रम की तरफ से नहीं, महाराज श्री की तरफ से हमारे श्री हृदयानंद गिरी जी महाराज जी की तरफ से 1,11,000 रुपए का उन्होंने योगदान श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए दिया है। और इसी श्रृंखला में हमारे सुभाष शास्त्री जी महाराज, उन्होंने 1,01,000 रुपए का योगदान। ये प्रारंभ है, इतिश्री नहीं है, ये प्रारंभ है। ये प्रारंभ आज बहुत सुंदर प्रारंभ हुआ है। और अभिषेक जी मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये जो पावन सुंदर संकल्प चल रहा है, इसकी इतिश्री स्वामी दिनेश भारती ने भगवती महाकाली शक्तिपीठ में करनी। सभी संतों के चरणों में निवेदन करते हुए, झोले फैलाते हुए, जो पूर्णा होती है 14 जनवरी को, वो स्वामी दिनेश भारती जी भगवती महाकाली शक्तिपीठ में होगी। सुरेंद्र जैन जी को माँ भगवती की साक्षी में शुभ वचन हम आपको देंगे। बोले श्री राम जन्मभूमि की जय। इसलिए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हैं। उन्होंने हमारे यज्ञ में ऐसी पावन आहुति दी है कि हमारे यज्ञ की ज्वाला प्रचंड हो गई है। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए सुरेंद्र जैन जी कुछ कहेंगे। सामान्यतः पूरे देश में जहां भी सभाएं हुई, वहां धनपतियों ने, व्यापारियों ने प्रारंभ किया पैसा देने का। जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रांत पहला प्रांत है जहां ये प्रारंभ, ये शुभारंभ पूज्य संतों ने अपने आशीर्वाद से। किसी के होंगे 10 करोड़ 11 करोड़ रुपया, लेकिन पूज्य संतों ने जो दिया है वो उनसे कहीं ज्यादा है, क्योंकि वो उतने ऐसे न जाने कितने धन कुबेरों को प्रेरित करेंगे जो इस महायज्ञ के अंदर अपनी आहुति। महाराज जी, एक संकल्पना देवी मैं भूल गया। वहां पर मंदिर के साथ क्या क्या बन रहा है, ये कार्यकर्ताओं को भी ध्यान रहना चाहिए। भगवान राम का तो भव्य मंदिर बन ही रहा है। महाराज जी ने फरमाया अब कोई बाधा नहीं आएगी। राम जी का कोई काम बाधा के बिना पूरा हुआ ही नहीं। पूरा हुआ है, लेकिन हर काम में बाधा आई है, अब भी आ रही है। नीचे सरयू की धारा बह रही है, बालू रेत है, नींव कैसे खड़ी करें, कैसे मजबूती से लगाएं। पूरे देश की IITs इस काम में लगी हुई। करोड़ों रुपया अभी खर्च हो चुका है,
लेकिन अभी तक हम वहां नींव का प्रारंभ नहीं कर सके। रास्ता तो निकल ही जाएगा और हमको पूरा विश्वास है कि 2024 तक भव्य मंदिर बनेगा ही। और पूज्य महाराज जी ने जो कहा कि मैं तब से लेकर अब तक नहीं गया, लेकिन अब तो राम जी ने आपको बुलाया है। और प्रथम आरती में मैं समझता हूं प्रथम पंक्ति के अंदर प्रथम आरती की जम्मू के हमारे पूज्य संत जाकर खड़े हों तो इससे बड़ा सौभाग्यपूर्ण नहीं। वहां पर एक संग्रहालय बन रहा है, म्यूजियम। उस म्यूजियम में जितने भी नीचे खुदाई से वो साक्ष्य मिले हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं ठुकरा सका, वो सारे के सारे साक्ष्य वहां पर रखे जाएंगे। एक बहुत बड़ा संग्रहालय जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया आएगी, अध्ययन का केंद्र बनेगा। एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी, हमारा दर्शन विश्व का सर्वश्रेष्ठ दर्शन, उनके सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें वहां पर रखी जाएंगी, डिजिटल फॉर्म में भी होंगी, उनकी पांडुलिपियां भी होंगी। और एक बहुत भव्य इस प्रकार का कोई भी सरस्वती पुत्र, सरस्वती का साधक वहां पर जाकर अपने जीवन को धन्य समझ सकता है। एक वहां पर बहुत बड़ा सभागार बनेगा, प्रतिदिन वहां पर कोई कथा होगी, कोई बहुत बड़े सत्संग होंगे, रामलीला होगी और भी इस प्रकार के मंचन के कार्यक्रम उस थिएटर में किए जाएंगे। ये भी वहां पर बनने वाला है। एक लंगर वहां बहुत बड़ा बनने वाला है, 24 घंटे कितने भी लोग आए। अरे राम के दरबार में कोई आएगा और उसको भोजन नहीं मिलेगा, ये कैसे संभव है? तो इसलिए 24 घंटे वो लंगर चलेगा, हजारों लोग आए कि लाखों आए। मैंने अपनी आंखों से देखा है अयोध्या का वो दृश्य, जब वहां पर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अपनी आंखों से देखा है महाराज की वो दृश्य, जब रेलवे स्टेशन के बाहर ऊँघते हुए तांगे वाले खड़े होते थे कि कोई आए सवारी तो हम ले जाएं। आज अयोध्या हलचल से भर गई है, पूरी दुनिया के पत्रकार, पूरी दुनिया के भक्त वहां पर आ रहे हैं। और जब भव्य मंदिर बन जाएगा तो वो केवल भारत का नहीं, वो पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उन सब के लिए भोजन की व्यवस्था, उनके ठहरने के लिए हमने अतिथि गृह नाम नहीं दिया पूज्य समय। अतिथि गृह से गेस्ट हाउस की कल्पना आती है, नाम उसको भी धर्मशाला ही दिया है। वहां धर्म के काम से आएंगे, धर्म का काम ही करेंगे, धर्म की चर्चा ही करेंगे, कोई और विषय हमारे सामने नहीं होगा। इस प्रकार एक बहुत बड़ा चीज और बन रही है। आज मेरी आंखें गीली कर दी पूज्य दिनेश भारती जी महाराज ने उन बलिदानों की याद दिलाकर जो 77वें संग्राम के अंदर, उससे पहले जो हुए 14 लाख हम नहीं देख सके, ये तो हमने देखे हैं। जितने भी गए थे वो बलिदान देने ही तो गए थे, उनके नहीं हुए, उनका रक्त नहीं बहा, लेकिन उनका पसीना तो उस माटी में शामिल है। कितने ही संतों ने बलिदान दिए, संतों के आई कार्ड नहीं होते, आधार नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, उनको कैसे पहचानोगे? लाशें मिली हैं जो वहां सरयू के अंदर से डुबकियां लगा लगाकर नीचे से हड्डियां निकाली हैं, जो मारकर जिनको दुष्ट सैनिकों लोगों ने वहां पर फेंक दिया था। मैं समझता हूं उन सबका भी संग्रहालय होना बहुत जरूरी है। उन बलिदानों की याद लोगों के हृदय के अंदर आज भी रहे। इस प्रकार का वह मंदिर बनने वाला है। इसलिए जो आंकड़ा महाराज जी ने रखा था 11,000 करोड़ का, वो आंकड़ा तो केवल मंदिर के लिए भी छोटा पड़ गया, मंदिर का आकार बढ़ गया। बजट कितना होगा हम नहीं जानते। राम जी के काम को कोई बजट से बांध भी नहीं सकता, वो सामर्थ्य भी किसी में नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित है, जो भी बनेगा भरपूर बनेगा, भव्य बनेगा, दुनिया के सामने आदर्श बनेगा और पूरा बनने तक रुकेगा नहीं। ये हिंदू समाज का संकल्प है और आज जम्मू ने उस संकल्प में अपना योगदान, अपना विश्वास दिया। अभी ब्रिगेडियर साहब से थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी। पूरे देश में महाराज जी मैं निवेदन करना चाहता हूं, पूरे देश में अकेला जम्मू एक ऐसा क्षेत्र है जो 1947 से लेकर अब तक धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है।
प्रजा परिषद आंदोलन से शुरू हुआ यह संघर्ष, न जाने कितने आंदोलन, कोई आतंकवादी घटना होगी, सबसे पहले बंद करने का काम, दुकानें सब कुछ भूलकर, हमारे व्यापारी ही तो हैं यहाँ के, संत निकल जाते हैं आश्रमों से। मुझे ध्यान है बम भोले आंदोलन, दिनेश भारती जी महाराज जी कितनी गोलियां खाने के लिए तैयार रहते थे, लगी नहीं वो बात अलग। रामेश्वर दास जी महाराज और वो कह रहे हैं कि इनको तो लगने वाली थी। अच्छा वो इसलिए नहीं लगी मालूम है ना, क्योंकि उनसे राम जी का काम करवाना है। अभी 2 ही 3 तो घोषणाएं हुई हैं, अभी तो सबसे बड़ी घोषणा इन्होंने की तो करनी बाकी है। तो इसलिए वो राम जी ने वो गोली वहां से डायरेक्शन बदल दी उसकी। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये 2 विषय जरूर मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता था, जो अपनी चूक के कारण नहीं रख सका। इसलिए कई लोग पूछते हैं कितना बजट है, हमारा बजट 80, राम जी का काम 80, तो इसलिए कोई बजट की सीमा नहीं है। हाँ, काम नहीं रुकने देंगे, ये संकल्प हिंदू समाज का है, और वो संकल्प पूज्य संतों की कृपा के आधार पर वो विश्वास का है। जय श्री राम। इसी पावन पवित्र इस यज्ञ की इस श्रृंखला में आहुति देते देते हम लोग पहुंच गए हैं परम पूजनीय महामंडलेश्वर श्री रामेश्वर दास जी महाराज, जिन्होंने इस पावन यज्ञ में 1 लाख रुपए की आहुति देकर हमें धन्य किया है। उनका हृदय से अभिनंदन नमन करते हैं। और इसी श्रृंखला में श्री उमेशानंद गिरी जी रघुनाथ धाम भोजपुर से, उन्होंने भी 51,000 रुपए का योगदान अपनी तरफ से भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित किया है। इसी श्रृंखला में श्री नरेंद्र दास जी महाराज हैं, हनुमान मंदिर काजिया हनुमान धाम जी, श्री हनुमान धाम जी से, और उन्होंने भी 11,000 रुपए का अपना योगदान भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित किया है। सभी पूज्य संतों के चरणों में नमन करते हुए राजेश गुप्ता जी की तरफ से मैं इस अभियान के निमित्त पालक अधिकारी जम्मू कश्मीर प्रांत के संघचालक ब्रिगेडियर सुकेश सिंह जी से आग्रह करूंगा एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स समापन भाषण। ब्रिगेड साहब के एड्रेस के बाद की बात के बाद ये जो ब्रोशर इस अभियान के निमित्त प्रिंट होकर के आए हैं, पूज्य संतों के द्वारा इसका विमोचन होगा। ये सभी लोकार्पण। परम पूजनीय महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्माराम जी, आत्मानंद जी महाराज, बाकी संतों के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। मुझे नहीं लगता है कि इतने विद्वानों के सामने मैं विचार रखने के काबिल हूँ, क्योंकि इतने जो विद्वान लोग यहाँ हैं, जो महात्मा लोग हैं, संत वृंद हैं, उन्होंने आपके सामने सारी बातें रखी। मैं केवल 2 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात यह है कि जब जम्मू कश्मीर के ऊपर कोई संकट आया, उस समय हमारे जम्मू कश्मीर के जो संत हैं, महात्मा हैं, उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा, और उनके मार्गदर्शन में हमने जो भी अभियान उठाया उसमें सफलता हासिल की। वही याद है, अभी जिक्र हुआ कि बाबा अमरनाथ जी की भूमि के बारे में 2008 में अभियान चला था 63 दिन का, और उसमें हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ हिस्सा लेने का। और उस अभियान में हमारा सबसे ज्यादा जो योगदान था, हमारे संत वृंद, जो महात्मा लोग हमें लीड करते थे, के साथ हम चलते थे, आपके बीच में उपस्थित हैं। और
इसी तरह शुरू से लेकर अभी तक, जो अगर गिनना शुरू करेंगे तो बहुत समय लगेगा कि 47 के बाद शुरू करके आज तक जितने भी अभियान चलाए गए हैं वो सारे अभियानों में हमें आप लोगों का मार्गदर्शन मिला है, जिसके कारण भारतवर्ष में आज भी अगर आप बात जाके किसी को बाबा अमरनाथ अभियान की बात करते हैं तो लोग याद करते हैं, क्योंकि उस समय भी गोलियां बरसी, 14 लोगों ने अपनी वीरगति प्राप्त की और वो शहीद हुए। और उनमें से अभी भी 10-12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने, किसी की एक आंख चली गई, किसी की 2 आंखें चली गई, किसी की टांग नहीं है। ऐसे हमारे जो वीर हैं जम्मू कश्मीर के, वो हमेशा देश और समाज के लिए, धर्म के लिए लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ संत को कि ये जो अभियान हमने लिया है भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए निधि कलेक्शन जो शुरू की है, इसमें भी हम लोग लीड करेंगे, सबसे आगे जाएंगे। इतना मुझे दृढ़ विश्वास है कि आप लोगों के आशीर्वाद के साथ हम किसी भी कार्य को जब हाथ में लेंगे तो संपूर्ण होगा। बाकी मैं मेरा ये जो इस निधि समर्पण महाअभियान के लिए जो टीम बनाई गई है, इसके ब्रिगेडियर साहब पालक अधिकारी हैं, अभिषेक जी उस अभियान के प्रमुख हैं, सह प्रमुख विकास जी और अजय जी जम्मू महानगर के इस अभियान प्रमुख के नाते श्री शक्तिदास जी, करण सिंह जी इसके कोषाध्यक्ष, सबसे आग्रह है कि आगे आ जाएं और संतों के आशीर्वाद से राजकुमार जी गौ संवर्धन प्रमुख, पीछे ही है संगठन मंत्री विवेकानंद जी, एक मिनट सर, एक मिनट सर, पीछे जाओ और पीछे जाओ, ऐसा करिए, थोड़ा पीछे आ जाओ, पीछे पीछे एक सर्कल में आ जाइए। हाँ, पूज्य संत वो भी जो है उधर अभियान की टीम नीचे संतों के चरणों में आ जाए। अभियान के जो पदाधिकारी हैं वो सब संतों के चरणों में आ जाएं और आशीर्वाद दें। पत्थर पकाना महाराज अजय जी, अजय मनासी, आप भी अभियान में प्रचार प्रमुख के तौर पे जुड़े हैं, आप इस तरफ आइए। जय श्री राम, जय श्री राम, वीर बजरंगे, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे फोटोग्राफर बंधुओं से आग्रह है कि जरा पीछे जाके एक बार पूरी तस्वीर आ जाए, क्योंकि यही तस्वीर प्रेस में भेजेंगे जिसमें पूरी तस्वीर सही आ जाए, क्योंकि ये तस्वीर जो है जम्मू कश्मीर में इस अभियान में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली है, पूरे देश में, पूरे देश में। जय श्री राम। भारत में पहली बार इस साहित्य का लोकार्पण हो रहा है, इसलिए ये पूरे देश में ही ये चित्र जाने वाला है। नहीं बेचारे की तरफ और सियावर रामचंद्र की सभी आए हुए बंधुओं से मेरा आग्रह है कि प्रसाद की व्यवस्था